So I have recently watched a web series on Netflix and I'm quite impressed after watching that web series. But before this, I need to talk about something. तो जब मैं इस वेब सीरीज का रिव्यू देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो उस दौरान बताया जा रहा था कि भाई इस वेब सीरीज में एक्ट्रेसेस काफी अच्छे हैं और उनकी पास मूवीज के बारे में बात की जा रही थी और बताया जा रहा था कि भाई इसमें एक सुपरस्टार को लिया गया है और मैं इस बात से कुछ खास रिलेट नहीं कर पाया। क्यों बताता हूँ। तो जब हम किसी भी कोरियन वेब सीरीज को देखते हैं तो हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि उसमें एक बड़ा स्टार है, इसलिए देखते हैं क्योंकि उस वेब सीरीज की स्टोरी काफ़ी अच्छी होती है और ऊपर से हम हर एक बात से रिलेट भी कर पाते हैं, एक हद तक तो रिलेट कर पाते हैं। अगर हम इस वेब सीरीज की बात करें तो ये वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सिर्फ इतना बोलने से तो काम नहीं चलने वाला है, ये समझ लो। क्योंकि कहानी अच्छी हो, ऊपर से एक साइंस फिक्शन हो, ऊपर से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बच्चों के लिए बनी होगी तो शायद आप गलती कर रहे हो और बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बेसिकली एक डीमन की लव स्टोरी है जिसकी जिंदगी में एक लड़की आ जाती है। पहले इसका काम ठीक ठाक चल रहा था, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता था और उसके बाद उनकी जान ले लेता था। हाँ, इसके बदले में वो उनकी इच्छा पूरी करता था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका पूरा काम बिगड़ जाता है जब इसके जीवन में ये लड़की आ जाती है। अब देखो, वैसे तो ये लड़की काफ़ी ज़्यादा रईस है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जीवन में सारी सुख सुविधाएं, बस इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और अब इस लड़की की दादी परेशान है और फोर्स कर रही है कि भाई तू शादी वादी कर ले, अपने जीवन में आगे बढ़। लेकिन ये लड़की अपने बिजनेस में इतना ज्यादा फोकस्ड है, इसका किसी और बात पे ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन इस वेब सीरीज में ऐसी सिचुएशन बनती है जिसके बाद इसके जीवन में एक डीमन आ जाता है। अब इनके जीवन में एक कहानी चल रही होती है, लेकिन तभी एक सीरियल किलर की भी एंट्री हो जाती है। अब ये सीरियल किलर है या किसी की बात मान रहा है, ये आपको वेब सीरीज में जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि यही सब बता दूंगा तो तुम वेब सीरीज जाके क्यों देख रहे हो। और मुझे नहीं लगता रिव्यू का मतलब ये होता है कि सारी बातें वेब सीरीज से रिलेटेड यही बता दूं। इस वेब सीरीज में कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट है जो आप शायद नोटिस कर लो, लेकिन एक बात जो आप इस वेब सीरीज में बिल्कुल नोटिस नहीं करने वाले हैं वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब पहला एपिसोड शुरू होता है तो आप काफी ज्यादा धारणाएं अपने दिमाग में बना लोगे जिसको ये डिस्ट्रॉय कर देगी। मतलब आप सोच के जा रहे हो कि भाई एक डीमन की कहानी देखने को मिलेगी, कुछ देखने को मिलेगा ऐसा जो कि आपने कभी सोचा ना हो। तो नहीं, बेसिकली एक ऑर्डिनरी सी कहानी है, या फिर ऐसा कह सकते हैं बेसिकली एक ऑर्डिनरी सी लव स्टोरी है जिसमें एक डीमन की एंट्री की गई है। अब एक डीमन का जब किसी एक आम इंसान से प्यार होता है तो उसके बाद डीमन की जान को तो खतरा है, ये बात तय है, साथ में उस लड़की की भी जान को खतरा है जिसने इस डीमन से प्यार किया है। देखो, कॉन्सेप्ट भले ही नया सा ना लग रहा हो, इससे पहले भी आप इससे रिलेटेड वेब सीरीज देख चुके हो, लेकिन स्पेशली एक बात को याद रखना कि ये कोरियन वेब सीरीज है। इसको आप इसलिए देखने वाले हो क्योंकि इसमें आपको एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। एक विजुअल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, एक लव एंड अफेक्शन की बात कर सकते हैं, एक कनेक्शन की बात कर सकते हैं, तो जाके इस वेब सीरीज को जरूर देखना। एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूँ तो भाई मुझे कोई सुपरस्टार समझ में नहीं आता इसमें कि कोई सुपरस्टार है या नहीं है। मैंने इस वेब सीरीज को देखा क्योंकि मुझे इसे देखने में मजा आ रही थी। और लास्टली अभी तक मैंने जितनी भी कोरियन वेब सीरीज देखी है उसको देखने के बाद मुझे अच्छा ही लगा है। मैंने रिग्रेट तो नहीं किया है कि आखिर मैंने इतनी लंबी वेब सीरीज क्यों ही देखी। और हम सबको पता है कि कोरियन वेब सीरीज की खासियत होती है कि भाई ये अच्छी खासी डिटेल्स पे काम करते हैं। अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी, आप एक एक सीन, एक एक विजुअल को एंजॉय करते हो। और ऊपर से अगर एक डीमन की कहानी है तो आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। अब एक बात जिसके बारे में दूसरे रिव्यूअर्स बात नहीं कर रहे, उसके बारे में बात करते हैं। अब इस वेब सीरीज की जो सपोर्टिंग कास्ट है उसकी खासियत क्या है, इसमें उनको भी इतना ही स्क्रीन टाइम मिला है जितने दूसरे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को मिला है। और एक हद तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हर एक के जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें काम तो करना रहता है और वो अपने काम में कामयाबी होकर दिखाते हैं। और अब एक बात, जो भी ये सोच के जा रहे हैं कि भाई ये एक डीमन की कहानी है तो आपको इसमें काफी ज्यादा जादू देखने को मिलने वाला है, वो भी नहीं है ऐसा। ये एक लव स्टोरी है और एक लव स्टोरी ही रहने वाली है। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अगर एक लव स्टोरी को देखना चाहते हो तो ही इस वेब सीरीज को जाकर देखना। तो आपको कुछ नहीं करना है, नेटफ्लिक्स पे जाना है, इस वेब सीरीज को स्टार्ट करना है और यकीन मानो आप इस वेब सीरीज को देखने के बाद एंजॉय ही करने वाले और रिग्रेट तो नहीं करने वाले। और अभी कुछ समय पहले तक तो ये हिंदी में भी अवेलेबल नहीं थी। अब जो रिव्यूअर्स इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमने इस वेब सीरीज को इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा है और उसके बाद हम सबटाइटल्स पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे थे, तो यकीन मानो आप नहीं समझ पाओगे। कोरियन वेब सीरीज आप तभी समझ पाओगे जब वो हिंदी में अवेलेबल होगी। आप अक्सर जब भी कोरियन वेब सीरीज देखते हो तो आप उसमें एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर ही लेते हो, और बिना हिंदी डब के ये कैसे होता है तो मुझे समझ में नहीं आता। बाकी आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना।